कौशल्या के दो बेटे थे, अजय और विजय। दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन भैया हमारी नई नई शादी हुई है, आज हमारी बीवियों की तमाम रस्में हैं, माँ कहाँ चली गई? उन्हें तो अपने बच्चों से ज्यादा अपने गाय से प्यार है, तबेले में बैठी होगी अपनी 3 मुंह वाली गाय के साथ, और क्या। विजय अपनी माँ को बुलाने तबेले में गया तो उसकी माँ गाय का पेट सहला रही थी। माँ, अगर आपको हमेशा अपनी 3 मुंह वाली गाय के साथ ही रहना है तो हम दोनों को पैदा क्यों किया? बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? हमारी गाय गर्भवती है, इसके पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो अंदर चलो ना, तुम्हारी बहुएं आई हैं, आगे की रस्में नहीं करोगी क्या? हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। विजय वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर आई। फिर सारी रस्में हुई। रात को पहली रसोई की रस्म भी हुई। दोनों बहुएं खाना बनाकर लाई। तभी, बच्चों तुम लोग खाना खाओ, मैं बहुओं के हाथ का खाना अपनी गाय माता को खिला कर आती हूँ। सासू माँ, आपको इंसानों से ज्यादा जानवरों से लगाव है, चुपचाप बैठकर खाना खाइए। हाँ दीदी, आपने ये बिल्कुल सही कहा। खैर, उस वक्त कौशल्या कुछ नहीं बोली। रात को अजय विजय की सुहाग रात थी। वहीं दूसरी तरफ तबेले में गाय के पेट में फिर से बहुत तेज दर्द होने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी। जब कोई नहीं आया तब उसने खुद को खूंटे से आजाद किया और गाय घर के अंदर घुस आई। सींग लगने से कुछ बर्तन गिर गए। तभी, अजय, लगता है कोई चोर घुस आया। चलो चलकर देखते हैं। दोनों जब बाहर गए तो देखा घर के अंदर गाय माता खड़ी थी और दर्द से करा रही थी। तभी वहाँ पर विजय, उसकी बीवी ममता और कौशल्या भी आ गए। मेरा बस चले तो इस 3 मुंह वाली गाय को किसी जंगल में छोड़ आऊं। चुप करो, लगता है इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कौशल्या गाय को लेकर वापस तबेले में आ गई। उसने गाय को ठंडे पानी से नहलाया, फिर काफी देर तक पेट को सहलाती रही। तब जाकर उसका दर्द कम हुआ। गाय माता, पहली बार गर्भवती हुई हो ना, इसलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है। कौशल्या वहीं गाय के पास सो गई। तभी गाय मन ही मन सोचने लगी, इन्होंने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है, मैं हमेशा इनका साथ दूंगी। खैर, अगली सुबह कौशल्या जल्दी उठी, गाय माता को नहलाया, फिर उसका चारा बनाने के लिए तबेले में बनी कोठरी के अंदर गई तो देखा, अरे मेरी गाय माता का खाना तो खत्म हो गया है। अभी जाकर बच्चों से बोल देती हूँ, वो लेते आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अजय विजय की बीवियां अपने अपने पतियों से कुछ डिमांड करने में लगी हुई थी। देखो, गर्मी हद से ज्यादा बढ़ रही है, आज शाम तक एसी लग जानी चाहिए। ठीक है, आज रात हम एसी में सोएंगे डार्लिंग। तभी वहाँ पर कौशल्या आ गई। अरे बच्चों, अपनी गाय माता का सारा चारा खत्म हो गया है, लाकर दे दो। माँ, आज हम लोग एसी लेने जा रहे हैं, उसमें बहुत खर्चा होगा। हम लोग करोड़पति नहीं है कि आपकी भी सेवा करें और आपकी 3 मुंह वाली गाय की भी। बाहर खड़ी 3 मुंह वाली गाय ने सब सुन लिया। ये सब सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी वजह से कौशल्या माँ को बहुत तकलीफ होती है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। गाय उसी वक्त वहाँ से चली गई। कौशल्या जब तबेले में आई तो वहाँ पर गाय थी ही नहीं। अरे गाय माता, कहाँ चली गई तुम? गाय माता, कहाँ हो तुम? कौशल्या ने हर तरफ, हर गली देख डाली, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। कौशल्या वहीं तबेले में रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ एक जंगल के पेड़ पर बहुत सारी मधुमक्खियां छत्ता बना रही थी। तभी कुछ लड़के आए और चप्पल मार मार कर उसका छत्ता खराब कर दिया। हे भगवान, ये इंसान हमें अपना छत्ता कहीं लगाने क्यों नहीं देते? मधु, अब हम लोग जाएं भी तो कहाँ जाएं? हम सबके बच्चे भी तो परेशान हो रहे हैं। तभी उस जंगल में कौशल्या की गाय आ गई। अरे गाय माता, आप जंगली गाय तो नहीं लगती, आपको तो इंसान खुद पाल लेते हैं, फिर इस जंगल में क्या कर रही हो और आप रो क्यों रही हो? क्या बताऊं, जिन माँ ने मुझे पाला था उन्हें मेरी वजह से बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, इसलिए मैं खुद उन्हें छोड़कर आ गई। लेकिन तुम सब कहाँ भिनभिनाते हुए जा रही हो? हम मधुमक्खियों को कोई छत्ता ही नहीं लगाने दे रहा। तुम सब मेरी पीठ पर अपना छत्ता बना लो, देखती हूँ कौन रुकता है। उन सभी मधुमक्खियों ने उसकी पीठ पर छत्ता बना लिया। शाम को गाय कुछ खाना ढूंढने के लिए बाहर सड़क पर आई तो देखा कौशल्या के दोनों बेटे और उनकी बीवियां आपस में बातें कर रहे थे। उनके हाथ में 2 एसी भी थे। चलो, हमारी जिंदगी से एक मुसीबत तो कम हो गई। अच्छा हुआ वो भाग गई। आज इस बुढ़िया को भी घर से भगा देंगे। और अगर वो नहीं भागी तो मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे अगर खाने में मिलाकर दे दिया जाए तो सीधा वो भगवान के पास पहुंच जाएंगी। लेकिन उससे पहले सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेना। गाय को ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ।
गाय माता, आप तो रो रही हो। मुझे लगता है ये लोग जिनकी बातें कर रहे हैं उन्होंने ही आपको पाला था। हाँ, तुमने सही पहचाना। चलो चलते हैं। 3 मुंह वाली गाय उन मधुमक्खियों के साथ वापस घर पहुंची तो देखा कौशल्या घर के बाहर रो रही थी। गाय माता, तुम कहाँ चली गई थी? और ये इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता? अम्मा, गाय माता ने हमें आपके बारे में सब बता दिया है। लेकिन गाय माता, तुम चली कहाँ गई थी? गाय ने सारी बात कौशल्या को बता दी, जिसे सुनकर कौशल्या को बड़ा दुख हुआ। खैर, धीरे धीरे रात हो गई और रात होते ही गाय ने एक बहुत ही खूबसूरत बछड़े को जन्म दिया। अरे वाह गाय माता, आपका बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ गाय माता, अब आप सभी मेरा परिवार हो। खैर, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। कौशल्या के कहने पर सारे लोग सोने लगे। कौशल्या भी वहीं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको बार बार वही सब बातें याद आ रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे मुझे ही ऊपर पहुंचाना चाहेंगे। यही सब सोचते सोचते वो सो गई, लेकिन कौशल्या की आंखों से आंसू अभी भी छलक रहे थे। तभी सुबह सुबह अचानक मधुमक्खी ने देखा कि एक ट्रक बहुत तेज स्पीड में चला आ रहा था और कौशल्या नींद में सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही थी। 3 मुंह वाली गाय जोर जोर से रंभाने लगी, फिर भी कौशल्या की नींद नहीं खुली। गाय माता, मैं कुछ करती हूँ। ट्रक कौशल्या से टकराने वाला था कि तभी अचानक मधुमक्खी कौशल्या के पेट पर गुदगुदी करने लगी, जिससे उसकी नींद खुल गई। जैसे ही कौशल्या ने ट्रक देखा, तुरंत सड़क के किनारे आ गई और बच गई। अम्मा, लगता है तुम रात भर सोई नहीं होगी, इसीलिए गहरी नींद में चली गई थी। अरे क्यों बचाया मधु तुमने मुझे? ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। आपको कुछ हो गया तो मेरा, इन मधुमक्खियों का और मेरे बछड़े का क्या होगा? आप सबके लिए तो जिंदा हूँ। गाय माता, यही रुको, मैं आपके लिए घास लेकर आती हूँ। खैर, कौशल्या घास लेने खेतों में चली गई। इधर कौशल्या की दोनों बहुएं बाहर आई। ममता, ये सब क्या है? बुढ़िया की 3 मुंह वाली गाय तो भाग गई थी, फिर वापस आ गई। खुद तो आई ही, पूरा जंगल लेकर चली आई। देख, मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा लगा हुआ है इसकी पीठ पर। हाँ, और इसने तो बछड़ा भी पैदा कर दिया। इससे पहले कि कौशल्या आ जाए, भगा देते हैं। चल भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों बहुएं गाय को भगाने लगी, वैसे ही सारी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। अरे भाग यहाँ से, वरना हमारा मुंह लाल कर देंगी मधुमक्खियाँ। दोनों बहुएं घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद कौशल्या घास लेकर आई और गाय को खिलाने लगी, लेकिन जब उसने गाय का दूध निकालना शुरू किया तो दूध के साथ शहद भी टपक रहा था। अरे ये क्या? ये तो शहद वाला दूध है। ये सब कैसे हो गया? कहीं गाय माता को कोई बीमारी तो नहीं लग गई? ओह, मेरे पास तो इलाज कराने के पैसे भी नहीं हैं। अब क्या होगा? अम्मा, चिंता मत करो, ये दूध गाय माता का है और शहद हम मधुमक्खियों का। इसे हम दोनों का प्यार समझ लीजिए। तभी कुछ आदमी गाय से शहद वाला पीला दूध निकलता देख उसके पास आ गए। अरे अम्मा, तुम्हारी 3 मुंह वाली गाय ने ये पीला दूध क्यों दिया? ये लो, एक बार पीकर देखो कैसा लगता है। कौशल्या ने उसे 1 गिलास दूध दिया। दूध पीने के बाद, अरे वाह अम्मा, इस दूध में तो शहद है। दूध वाला शहद तो कहीं मिलता ही नहीं है। मुझे 5 लीटर शहद वाला दूध दे दो, मैं इसके 5000 दे दूंगा। मैं भी हर रोज आपसे 1 लीटर ये शहद वाला दूध लेने आऊंगा। कौशल्या ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सबको शहद वाला दूध दिया और एक साथ खूब पैसे मिल गए उसे। ये सब उसकी दोनों बहुओं ने देख लिया। ये 3 मुंह वाली गाय तो कमाल की निकली, अब हम भी इसका दूध निकाल कर बेचेंगे। तो ऐसे ही कौशल्या शहद वाला दूध बेचकर पैसे कमाने लगी और उन सबके साथ तबेले में ही रहती थी। मधुमक्खी का छत्ता भी अब काफी बड़ा हो चुका था। एक रोज जब कौशल्या नहीं थी, तब ममता और राधिका बर्तन लेकर आई। दीदी, आज इसका सारा शहद वाला दूध निकाल कर बेच देते हैं। जैसे ही ममता दूध निकालने लगी, वैसे ही सारी मधुमक्खियां उन पर चिपट पड़ी। अरे भागो, आज रात सबसे पहले इन मधुमक्खियों को ही रास्ते से हटा देंगे, उसके बाद इसका दूध चोरी करेंगे। इतना बोलकर वो दोनों वहां से भाग गईं। जब कौशल्या वापस आई तो 3 मुंह वाली गाय और मधु ने सारी बात उन्हें बताई। अम्मा, ये लोग आपसे प्यार नहीं करते। हम सब यहाँ से कहीं दूर चलकर अपनी दुनिया बसाते हैं। शहद वाला दूध शहरों में तो और भी ज्यादा महंगा बिकेगा। कौशल्या उन सबको लेकर शहर चली गई। वहां वो किसी जंगल में तंबू बनाकर रहने लगी। कुछ महीनों में उसने शहद वाला दूध बेचकर एक अच्छा सा तबेला और एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। वहीं दूसरी तरफ जब से माँ और 3 मुंह वाली गाय गई हैं, तब से बड़ा सुकून है। सारी प्रॉपर्टी खुद ब खुद हमारी हो जाएगी। तभी वहां पर एक आदमी ढेर सारे बच्चों और वकील के साथ आया।
आप लोग इसी वक्त ये घर खाली कर दीजिए। इस घर की मालकिन ने ये घर अनाथ बच्चों को दान कर दिया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? कम सुनाई देता है क्या? चुपचाप निकलो, वरना पुलिस डंडे मारकर भगाएगी। तो इस तरह कौशल्या का वो घर अनाथ बच्चों का हो गया। उसके बेटों और बहुओं को अपने कर्मों का फल मिल गया और बूढ़ी माँ, गाय का बछड़ा और मधुमक्खियां सब खुशी खुशी एक परिवार के जैसे रहने लगे। रात के करीब 12 बजे 4 मॉडर्न भाभियां राधिका, ममता, ज्योति और पूजा ने अपनी ननद का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोल कलूटी औरत, घोड़ा बेचकर सो रही है क्या? भाभी धीरे धीरे बोलो, अगर हमारे पति जाग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। चारों दरवाजा खटखटाती रही। थोड़ी देर बाद उनकी ननद पायल ने दरवाजा खोला। लोग तो घोड़े बेचकर सोते, तू क्या गधे बेचकर सो रही थी? भाभी दिन में आज थक गई थी तो गहरी नींद लग गई। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे हम तुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। चल जल्दी से हम लोग के लिए चाय बना, हमें चाय पीनी है। ठीक है भाभी। पायल ने आधी रात को उन चारों के लिए चाय बनाई। चाय बनाने के बाद वो फिर से सोने चली गई। अगली सुबह पायल जल्दी से उठ गई। जल्दी से नहा धोकर चाय नाश्ता बना देती हूँ, वरना भाभियां नाराज होने लगेंगी। पायल किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। इतने में उसके 5 भाई अजय, विक्रम, गगन और आदित्य भी तैयार होकर हॉल में आ गए। आदित्य सबसे छोटा भाई था, जो अभी तक कुंवारा था। जैसे ही उनकी चारों बीवियों ने देखा, वैसे ही वो चारों तुरंत किचन में चली गई। अरे पायल, तुम सुबह सुबह उठकर अकेले ही नाश्ता क्यों बनाने लगती हो? हमें तो तुम कुछ करने ही नहीं देती। ये देखकर पायल हैरान हो गई। तभी उनके भाई भी वहां पर आ गए। तुम ननद भाभियों के बीच का प्यार देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। भगवान करे तुम लोगों के बीच ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे। इतना बोलकर सभी भाई वहां से बाहर आ गए। उनके बाहर आते ही चारों भाभियों के तेवर बदल गए। कल की तरह अगर नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो 1 किलो नमक तेरे मुंह के अंदर ठूस दूंगी, समझी? कायदे का नाश्ता बनाना, समझी? इतना बोलकर वो चारों बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही पायल नाश्ता बनाकर लाई, वैसे ही चारों नाश्ता परोसने में उसकी मदद करने लगी। हमारी पायल तो हमें कुछ करने ही नहीं देती, कम से कम परोसने तो दो। ठीक है भाभी। चारों भाभियों ने मिलकर नाश्ता परोस दिया। सभी भाइयों ने नाश्ता किया और काम पर निकल गए। काम पर जाते ही चारों ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तुम्हारे भाइयों के सामने हमें कितना नाटक करना पड़ता है। अब जल्दी से हम सबके पैर दबा। भाभी मुझे पढ़ाई करनी है। पढ़ लिख कर कौन सी कलेक्टर बन जाएगी तू? रहेगी तो हमारी जूती के नीचे ही। जल्दी से पैर दबा हमारे। पायल मजबूरी में उन चारों के घंटों तक पैर दबाती रही, उनकी सेवा करती रही। सेवा कराते कराते उन चारों को नींद आ गई और वो वहीं सोफे पर सो गए। इस बात का फायदा उठाकर पायल अपने कमरे में चली गई और पढ़ाई करने लगी। किताब उठाकर वो पन्ने पलटने लगी, तभी बीच में उसे अपनी माँ की फोटो दिखी। माँ की फोटो देखते ही उसे रोना आ गया। माँ, आप तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चली गई। अगर आज आप होती तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। इतने में वहां पर उसकी भाभी आ गई। उन्होंने उसकी किताब उठाई और बाहर कूड़ेदान में फेंक दी। तू हमारी नौकरानी है और नौकरानी को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं। चल जा, हमारी कुछ सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए बर्गर बना। उसके बाद बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ। पायल बेचारी रोती हुई बाहर गई, कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, फिर नाश्ता बनाने लगी। थोड़ी देर में उनकी सहेलियां आ गई। पायल उन सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी। इतने में राधिका ने उसके पैर फंसा दिए, जिससे कोल्ड ड्रिंक जमीन पर गिर गई। यार, हमारी नौकरानी कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई है, जहां देखो गिरती रहती है। जल्दी से फर्श साफ कर। जी भाभी। लोगों के सामने हमें भाभी मत कहा कर, हमें मालकिन बोला कर, मालकिन। पायल अंदर गई, अंदर से पोछा लेकर आई और फर्श साफ करने लगी। ये पोछा किनारे रख और अपने दुपट्टे से फर्श साफ कर। खड़े खड़े देख क्या रही है? जल्दी अपने दुपट्टे से सारा फर्श साफ कर। पायल बेचारी रोती हुई अपने दुपट्टे से फर्श साफ करने लगी और उसकी सहेलियां उस पर हंस रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिन ब दिन पायल के ऊपर जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। उस बेचारी को वो लोग पढ़ने भी नहीं देते थे। फिर एक रोज, कल हम आदित्य के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं। क्या बात है, इसका मतलब हमारी ग्रुप में एक और सदस्य शामिल होने वाली है। अगले ही दिन वो लोग आदित्य के लिए लड़की देखने गए। लड़की का नाम प्रीति था। प्रीति बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। 1 महीने बाद ही आदित्य और प्रीति की शादी हो गई। सुहागरात की अगली सुबह पायल अकेले किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी वहां पर प्रीति पहुंच गई। भाभी आप जाइए, मैं नाश्ता बना लूंगी। क्यों पायल, तुम अकेले नाश्ता क्यों बनाओगी? प्रीति ने पायल को कुछ भी काम नहीं करने दिया। बाहर से ये सब उसकी चारों जेठानियां देख रही थी, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं बोली।
जब सभी मर्द नाश्ता करने के बाद काम पर चले गए, उसके बाद चारों जेठानियों ने प्रीति को अकेले में बुलाया। प्रीति, तुम उस नौकरानी के साथ खाना क्यों बना रही थी? वो हमारे घर की नौकरानी है। तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ और हमारे साथ ऐश करो। तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चेहरे से बहुत खूबसूरत हैं, ड्रेसिंग सेंस भी आपका बहुत अच्छा है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इतना बोलकर प्रीति वहां से चली गई। दोपहर को चारों पायल से अपने कपड़े धुलवा रही थी। उसके बाद अपने पैर दबवाने लगी। ये सब कुछ प्रीति हर रोज देखा कर। फिर एक दिन, पायल, ये चारों तुम पर इतने जुल्म किया करती है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सारी बात अपने भाइयों से बता क्यों नहीं देती? भाभी प्लीज इस बारे में भैया को कुछ मत बताना। जब मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही थी तब मैं बहुत छोटी थी। उन्होंने मुझे कसम दी थी कि पूरे परिवार को जोड़कर रखना। अगर मैंने ये सब भैया को बता दिया तो ये घर तहस नहस हो जाएगा। चलो ठीक है, नहीं बताती, लेकिन मैंने उस दिन देखा जब तुम पढ़ाई कर रही थी तो इन लोगों ने तुम्हारी किताबें बाहर फेंक दी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें नई किताबें लाकर दूंगी। तुम्हें कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी है, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम मेहनत करो, एक दिन तुम सफल बन जाओगी। सासू माँ भी तभी खुश होंगी। बाकी रही घर के काम की बात, वो सब मैं देख लूंगी। प्रीति की बातों से पायल को थोड़ा हौसला मिला। अब वो रात रात भर IAS की तैयारी करने लगी। प्रीति उसकी किताबें अपने कमरे में रख लेती थी ताकि वो चारों उसकी किताबें बाहर न फेंक पाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और पायल का UPSC का एग्जाम देने का दिन आ गया। पायल, ये लो, दही चीनी खाकर जाओ, इससे तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा होगा, दिमाग शांत रहेगा। तभी वहां पर प्रीति की चारों जेठानियां आ गई। कहाँ जा रही है तुम महारानी? इतने सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, घर की साफ सफाई करनी है, ये सब कौन करेगा? भाभी से जहां जाना है जाने दीजिए, मुझे आप लोगों से अकेले में कुछ बात करनी है। खैर, पायल प्रीति की मदद से खुशी खुशी एग्जाम देने चली गई। उसके जाने के बाद, दरअसल मैं तो सिर्फ इसके सामने अच्छी बनने का नाटक करती हूँ। मैंने काफी सोचा, मैं भी आपके ग्रुप में शामिल होना चाहती हूँ। उस नौकरानी के सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो गई हो तो बधाई। इसी बात पर कल दोपहर को हम लोग किटी पार्टी करेंगे। खैर, शाम को पायल एग्जाम देकर आई और प्रीति को अपने कमरे में ले गई। भाभी, इस बार मैंने खुशी मन से बिना किसी प्रेशर के एग्जाम दिए और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच भाभी। अब मैं आ गई हूं ना, अब तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। अगली सुबह जब पायल के सभी भाई काम पर चले गए तब प्रीति अपनी जेठानियों के कमरे में आई। आप लोग किटी पार्टी के लिए अपनी सहेलियों को इनवाइट कर लो और आज जो भी बनाना है पायल को ऑर्डर दे दो। मैं भी आज आप लोगों के साथ ऐश करूंगी। सभी लोग मिलकर किटी पार्टी की तैयारी करने लगे। वहीं प्रीति ने अकेले में जाकर अपने पति आदित्य को फोन कर दिया। आज आप सभी लोग ठीक 2 बजे चुपके से घर के बाहर आना और खिड़की से एक नजारा देखना। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। अरे, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या है सरप्राइज? अगर मैं बता दूंगी तो सरप्राइज नहीं रह जाएगा ना। आपको मेरी कसम है, आप 5 लोग 2 बजे खिड़की के पास पहुंच जाना। इतना बोलकर प्रीति ने फोन कट कर दिया। ओ काली नौकरानी, इधर आ, ये ले पकड़ लिस्ट, जल्दी से नाश्ता बना दे, हमारी सहेलियां आने वाली हैं। ठीक है भाभी। पायल किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। धीरे धीरे दोपहर हो गई। सभी सहेलियां आ गई। पायल सबको नाश्ता देकर वहीं सोफे पर बैठ गई। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे बराबर में बैठ गई? बदसूरत नौकरानी, नीचे जमीन में बैठ। पायल बेचारी जमीन में बैठ गई। यार, ये प्रीति कहाँ रह गई? उन लोगों की ये सब हरकतें उनके भाइयों ने खिड़की से देख ली। गुस्से में वो सभी अंदर आ गए। प्रीति भी आ गई। ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब तुम सब हमारी बहन के साथ हमारे जाने के बाद ये सब हरकतें करती हो? पायल, तूने भी हमें कुछ नहीं बताया? अरे, हम लोग तो अब नाटक खेल रहे थे। नहीं भैया, आपकी बीवियां अक्सर हमें किटी पार्टी में बुलाती हैं और आपकी बहन के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करती हैं। आज अगर प्रीति ने हमें ना बताया होता तो हमारी बहन अंदर ही अंदर घुटती रहती। ममता, निकल जाओ मेरे घर से। तुम सब निकलो। तुम जैसी जाहिल औरतों की कोई जगह नहीं है इस घर में। भैया रहने दीजिए ना, हमें माफ कर दीजिए। इससे पहले कि मैं तुम्हारी सहेलियों के सामने तुम लोगों को धक्के मार कर निकालूं, खुद दफा हो जाओ यहाँ से। वो चारों वहां से चली गई। 6 महीने बाद पायल कलेक्टर बनकर अपनी चारों भाभियों के साथ घर लौटी। भैया, भाभियों को अब सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इन्हें माफ कर दीजिए मेरी खातिर। पायल तो बहुत काबिल और संस्कारी है, हमारे अंदर ही अहंकार भरा हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ सुना तो पायल से कहकर तुम सबको आजीवन कारावास में डलवा दूंगा। प्रीति भाभी, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। थैंक यू सो मच। पायल, तुम जो भी हो अपनी मेहनत की बदौलत हो। चलो, अब सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं, अब अपनी ननद की धूमधाम से शादी कर देते हैं। कुछ ही महीनों में सबने मिलकर अपनी ननद की धूमधाम से विदाई कर दी।
प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सोनम, आरती, काजल, संगीता, राहुल, पूजा, लक्ष्मी, शिवानी और नेहा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखा है, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिख दीजिए।